जो सोचोगे वही मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताने वाले हैं। वाकई ये शक्ति इतनी अद्भुत है कि आप जो एक बार ठान लेंगे उसे पूरा करके ही मानेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इन शक्तियों को हासिल करने के कड़े कायदे कानून हैं। इस वीडियो के माध्यम से अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। आपको बता दें कि अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। आपको बता दें कि अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। इन सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर के शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन दिमाग है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज सुनो। मन की आवाज मतलब कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतने अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस रिपोर्ट को अंत तक समझेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में मास्टर बन जाओगे। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पे लिखेंगे वो काम आप आसानी से अपनी अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका अवचेतन मन आपके इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब आप जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% यानी कि 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। और जो पढ़ाई में और करियर में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है केवल 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। चलिए जान लेते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसला लेता है। हालांकि अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो बेस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। आपका अवचेतन मन बहुत ही संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाएं तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है।
और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक लड़की बहुत अच्छी सिंगर थी। उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पर जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। ऐसे में उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो लड़की बार बार अपने मन में कहती रही और उसका परिणाम ये रहा कि उस लड़की को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब जो आप डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आपको कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लग पाती। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। हम आपको इसका कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप जो चाहें उसे पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। चलिए हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होती है भीतर की दुनिया। और दूसरी होती है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल, कॉलेज आते हैं। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको सफलता पाने के लिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जबरदस्त संतुलन बनाने की जरूरत है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।